Assalamualaikum. Welcome to a very special video. Today I have a very special guest. हमारे साथ CEO है अल्ट्रा चेंज के सामा होता। क्या हाल है आपका? Alhamdulillah, Walaikum Assalam, Taimun bhai. Thank you for having me once again. Not as the part of IFP but CEO of Ultra Shines. और आप बताएं, आप खैरियत से? Very good. वैसे हमने प्लान नहीं किया था ये वाला पॉडकास्ट और वीडियो, बट हमने सोचा कि कर लेते हैं, आप आए हैं हमारे साथ। Sure. तो सामा भाई, we wanted to talk about a lot of different topics, लेकिन हमने सोचा कि पहले हम recent PFF आपने events भी go through किए हैं। अभी PFF ने बहुत अपनी क्या कहते हैं लास्ट ईयर के और अचीवमेंट्स वगैरह में बातें वगैरह किया। तो आई वांट टू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैड इन द लास्ट 2-3 इवेंट्स जो आपने अटेंड किए PFF के। या सो बेसिकली हुआ ऐसे था कि टू रिप्रेजेंट अल्ट्रा शाइन्स मुझे उन्होंने इनविटेशन दिया था। तो पहला इनविटेशन जो मुझे मिला वो यूएस एम्बेसी में इवेंट था फीफा वर्ल्ड कप लॉन्च का। तो वो बेसिकली यूएस एम्बेसी और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन दोनों मिलके कोलैबोरेट करे थे उस इवेंट के लिए। सेकंड वन वाज फुटबॉल फॉर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। वो PFF कोलैबोरेट करा था यूनाइटेड नेशंस के साथ। एंड लास्टली जो था वो वुमेन्स फुटबॉल का सिम्पोजियम था। इसमें करंट प्लेयर्स भी आई हुई थी, फॉर्मर प्लेयर्स भी आई हुई थी। तो वो उन्होंने ओवरऑल उनको सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि आप वो फीफा सीरीज खेल के आई हैं और बड़ी सेटिस्फैक्ट्री उनकी परफॉर्मेंस रही है वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरी डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात हुई है। PFF प्रेसिडेंट से भी मेरी बात हुई है। फिर PFF कांग्रेस मेंबर से भी मेरी बात हुई है। ठीक है। तो उनको जो 2-3 चीज़ें जो मैंने मतलब रिएटरेट की हैं, वो एक तो ये किया है कि सबसे पहले तो जहाँ पे PFF अच्छा काम करेगी डेफिनेटली हम उसको सपोर्ट करेंगे। जैसे कि कुछ इस तरह के इवेंट्स पिछले 1 साल में हुए हैं जब से नई बॉडी आई है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वुमेन्स टीम ने फीफा सीरीज में पार्ट लिया है। फिर सेकेंडली जो प्लेयर्स हैं उनके काफ़ी हद तक वेजेस जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। फिर जो हमारी बिगेस्ट एवर विन थी, आई थिंक हमारी अंडर 17 टीम जो है वो जीत के आई थी 11-0। तो वो भी एक अचीवमेंट है। तो इस तरह के हुए हैं जो कि आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी इशूज़ हैं, उनमें मैं आपका भी ओपिनियन चाहूँगा कि वो क्या है। तो एक उसके अंदर राइट नाउ ये है कि 1 साल हो गया नई बॉडी को, अभी तक जनरल सेक्रेटरी और टेक्निकल डायरेक्टर इनकी अपॉइंटमेंट्स अभी तक नहीं हुई हैं। और उसके अलावा लीग पे अभी कोई क्लियर कट हमें अपडेट नहीं है कि उसमें क्या है। तो इस पर अगर आप भी थोड़ा बता सकें कि आपके ख्याल में अभी तक इस पर क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है इन द अपॉइंटमेंट्स पे, और लीग का भी बता दें अगर। यार मेरा ना स्टैंस इज वेरी सिंपल। अब लीग, इंफ्रास्ट्रक्चर, TD अपॉइंटमेंट, ये चीज़ें, दीज आर वेरी बिग टास्क टू फिल। मेरी बात तो अभी भी एक ही चीज़ पर है, आपको भी पता है, और बहुत सिंपल चीज़ है। दिस इज समथिंग आई थिंक कोई भी चीज़ शुरू करता है तो यू नीड टू स्टार्ट विद दैट, एंड वो अगर अच्छी हो तो फिर बाकी चीज़ें भी होपफुली टाइम पर हो। आई थिंक प्रॉब्ली दे विल लॉन्च द लीग किसी टाइम पे। मेरा बात वही आ जाती है भाई, लोगो अभी तक चेंज तो मैं तो कहता हूँ कि भाई देखो हर बंदे का अपनी ओपिनियन होता है। माय ओपिनियन इज दैट कि देखो एज अ बॉडी, एज अ ऑफिशियल बॉडी ऑफ फुटबॉल PFF, कि भाई लोगो needs to change. You need to make that small step है कि भाई अपनी ब्रांडिंग और लोगो जो चीज़ होती है that's very important. चलो look at बांग्लादेश, look at India, look at other देख लो, इवन भूटान देख लो, बाकी के लोगोस बेटर हैं। Some has improved over the years. कोई का बहुत वो है, इससे तो बहुत बेहतर है ये जो यार। ये तो मुझे लगता है किसी ने पेंट पर करना वो डाल दिया है। आई एम बीइंग वेरी वोकल अबाउट दिस। आई थिंक हमने पिछले साल बहुत कोशिश की है तो लोगो चेंज, बट सैडली दैट कुडंट हैपन एंड वी आर स्टिल वोकल अबाउट इट कि भाई हम नहीं करते। एंड इवन IFP, आप लोग एंड अ फ्यू मीडिया पेजेस हैव बैन द लोगो इटसेल्फ। तो मेरा तो वही आता है कि भाई अगर आप लोग लोगो एक चीज, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग टू डू, दैट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। आई वुड से हम तो फ्री में बना के दे देंगे अगर PFF रिक्वेस्ट करेंगे। तो वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दे कैन एक्चुअली डिलीवर ऑन द लीग इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग और व्हाट इज राइट फॉर पाकिस्तानी फुटबॉल। इंफ्रास्ट्रक्चर, TD वगैरह, ये बाकी चीज़ें भी उसी तरह लाइन हो जाती है। लेकिन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड वाज द TD। देखो TD का आई हैव हर्ड न्यूज़, मुझे लगता है इन द कमिंग फ्यू वीक्स में भी शायद अनाउंसमेंट हो जाए। ठीक है। तो वो चलो वो सिचुएशन सॉर्ट हो जाएगी। लीग की सिचुएशन ये है कि उसकी भी जो रूमर जो मुझे बाकी सोर्सों से पता लगा है कि यार
मे बी अनाउंसमेंट कर ले फॉल में लेट 2026 बट इट वोंट स्टार्ट टिल 2027 आई डोंट थिंक इट्स रियलिस्टिकली आप स्टार्ट नहीं कर सकते सही what they should be doing is that कि अभी जिनने अनाउंसमेंट भी की थी कि लोअर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो कुछ चैंपियनशिप्स तरह शुरू तो करे ना कि फुटबॉल तो शुरू हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना एटलीस्ट ये फुटबॉल कहीं ना कहीं से शुरू हो प्लेयर्स खेलना शुरू करे लीग इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट टू डू और बाकी पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो चीज़ें बाद में आती है यू नीड टू हैव अ प्लान दे डोंट हैव अ प्लान जो मुझे नज़र आ रहा है एटलीस्ट तो ये एक सिचुएशन है नहीं वो डेफिनेटली वो ऐसा ही है लेकिन अच्छा अगर हम लोग थोड़ा लीग पे बात करें क्योंकि बेसिकली ना जब भी मेरी पिक्चर लोग देखते हैं कि यार पीएफएफ प्रेसिडेंट्स के साथ मैं मिल रहा हूँ या कोई इस तरह की बात हो रही है तो मैक्सिमम जो पर्सनली ज़ाहिर है मैं उनसे क्वेश्चन भी करता हूँ इस हवाले से और हमारे दो स्पेसेस हमने किए हैं अल्ट्रा साइंस ने उस पर वो आए थे पीएफएफ प्रेसिडेंट दुआ करें कि अगले नेक्स्ट 1-2 वीक्स में एक और स्पेस हमारी उनसे हो जाए हम उनसे अपडेट ले लें तो उसमें भी उनसे बात हुई है बाकी सारे फैंस भी जो है ना वो यही क्वेश्चन पूछे तो मैं थोड़ा इस पर ज़्यादा आपसे बात करना चाहूँगा ठीक है राइट नाउ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ठीक है ऑफ कोर्स मैं किसी कोई मैं ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं हूँ पीएफएफ की तो मैं आपको बता सकूँ लेकिन जो मुझे जो बातें सोशल मीडिया के थ्रू या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो सुनने को मिल रही हैं दैट इज़ कि यार के मोस्ट लाइकली इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्रेंचाइज लीग ठीक है अच्छा जो हमारी फैन कम्युनिटी है उनमें से मैक्सिमम लोग इसको सपोर्ट नहीं करते कि भाई फ्रेंचाइज लीग होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स अगर पीएफएफ फ्रेंचाइज लीग अनाउंस करती है तो हम लोग उसके उसके हवाले से हम लोग एक स्टेटमेंट जरूर देंगे ऑफ कोर्स अगर कोई लीग हो रही है पाकिस्तान में चाहे वो फ्रेंचाइज है जो भी है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे अल्ट्रा साइंस लेकिन और उसको देखेंगे भी ये सारा लेकिन जो हमारा एक स्टांस इस चीज़ पे है कि यार कि लीग को सस्टेनेबल होना चाहिए वो है तो एक तो इस हवाले से आप थोड़ा बताएं कि आपके पास भी फ्रेंचाइज लीग का ही है एंड सेकेंडली जो 3 पार्टीज थी जिसमें अली तरीन की पार्टी है फिर ट्रांस कंसोर्शियम है एंड वो जो पीएफएल है जिनको फरहान साहब एंड ज़ेब खान साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं तो इनमें से कौन ज़्यादा आपको लीडिंग पोजीशन में भी लग रहा है अच्छा देखिए मसला ये कि देखो विद फ्रेंचाइज लीग ना द मॉडल अब पूरी दुनिया में देखो देयर इज ओनली एटलीस्ट आई वुड से 2-3 countries or 4 countries has used that yes it's not a sustainable model especially अगर आपकी इकोनॉमी इतनी अच्छी ना हो अमेरिका में आई थिंक इट वर्क्स वेल बिकॉज द इकोनॉमी इज वेरी वेल उनका सिस्टम ही ऐसा ही है दे वर्क ऑन फ्रेंचाइजेस उनका एंड फॉर देम इट वर्क्स नाउ इंडिया हैज अ गुड इकोनॉमी देखा जाए लेकिन बट उनके लिए फुटबॉल में फ्रेंचाइज नहीं चली लुक एट दैट एग्जांपल अब डिपेंड करता है किस तरह की फ्रेंचाइज मॉडल होगा मॉडल पर डिपेंड करता है कि हाउ इज फ्रेंचाइज फी चार्ज होगी क्या होगा बिकॉज इससे ना फिर आपके अकेडमीज उस तरह डेवलप नहीं होती ओनरशिप नहीं होती आपके पास उस क्लब की फ्रेंचाइज फी होती है आर यू मेकिंग एनी प्रॉफिट इज इट सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्ग टर्म इंडिया में तो ये भी मसला आया था कि लोकल प्लेयर्स को पैसे बहुत मिल रहे थे बट दे गॉट ओवर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ दैट तो वो फिर कहीं कोई और क्लब अफोर्ड अगर अब्रॉड भी किसी ने जाना वो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता क्योंकि उनकी वेजेस इतनी हाई थी तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज हैव अ हाइब्रिड मॉडल ठीक है चलो यू हैव दैट फ्रेंचाइज मॉडल बट दैट फ्रेंचाइज मॉडल विल हैव अ कैप ऑफ 3 इयर्स जिसमें रेलीगेशन प्रमोशन नहीं होगी ठीक है प्लस क्लब्स की जो ओनरशिप है वो भी क्लब्स के पास ही रहे ये भी होना चाहिए एग्जैक्टली फिर ओनरशिप भी हो सकती है कि उसको दे दे 3 इयर्स और जो पैसे कमा रहे हैं ना फ्रॉम द फ्रेंचाइज लीग यू ब्रिंग इट डाउन टू लोअर लीग तो वो सारे पैसे आप नीचे इन्वेस्ट करो ठीक है फिर एकेडमी सिस्टम भी उस तरह इन्वॉल्व करो तो आई थिंक दैट मॉडल maybe can work and वो sustainable भी शायद हो the other option is purely go for कि आप आपकी existing departments यानी clubs के साथ आप बनाओ promotion relegation रखो और उसको करो but ठीक है उसमें पैसा में भी शायद कम हो उस तरह हो but it's a sustainable model that can work and उसको आहिस्ता grow करो which will take time तो यार ये 2-3 ऑप्शंस जो मुझे लग रहा है एंड पार्टीज के हवाले से जो 3 पार्टीज हैं इसमें कोई आपको इंफॉर्मेशन है इस हवाले से यार बिकॉज़ द इंफॉर्मेशन इज वेरी लेस बिकॉज़ इट्स मोस्टली बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स लाइक जो आपने 3 पार्टीज मेंशन किया ये 3 पार्टीज इंटरेस्टेड है अब जितना मुझे लग रहा है फ्रॉम व्हाट आई हेard द PFL one is लीडिंग एंड सबको यही लगता है कि शायद मूवी उनको मिल जाए चलो अब फ्रेंचाइज लीग आ जाएगी from an IFP point of view chalo we'll probably cover the league in terms of the players and everything that's something that we should do at least but obviously I think we'll probably be against the model itself depending on the model kya hai we'll obviously be vocal about it that's our right कि हम एटलीस्ट उसके बारे में बात करें कि भाई दिस इज द मॉडल किस तरह चलेगा फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स हाउ विल इट बी सस्टेनेबल फॉर एवरीवन तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है
आई थिंक सारा डिपेंड करता है कि पीएफएफ के पास क्लैरिटी ऑफ प्लान कितना है। हाँ अगर तो ज़ाहिर है जैसे आपने एक हाइब्रिड मॉडल की बात की है, अगर तो वो उनका कोई इस तरह का मॉडल है जिसमें उनके पास प्लान है कि यार तीन साल इसको चलाएंगे एंड देन उसके बाद किस तरह हम इसको सस्टेनेबल जो है बना सकते हैं, क्या फ्रेंचाइज फीस हम चार्ज करना बंद कर देंगे या चार्ज करेंगे कुछ नहीं, इस तरह होना चाहिए, दैट तो मेक्स क्लैरिटी ऑफ प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट आई थिंक। तो ये ऑब्वियसली ये चीज़ आई थिंक न्यूज़ हमें 2026 या अर्ली 2027 तक, मुझे जो मेरी एक्सपेक्टेशन है और मेरा जो है आइडिया कि मोर प्रॉब्ली उस टाइम तक हमें कोई आइडिया होगा इसके बारे में, बट इट्स अ लॉन्ग गेम, इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट लाइक समथिंग। इस साल लीग लॉन्च होती हुई नजर आ रही है, $1 बिलियन क्वेश्चन आपको। यार लीग लॉन्च नहीं हो सकती, यू नीड टाइम, यू नीड, देखो लीग लॉन्च इज अ वेरी बिग थिंग टू डू, यू नीड टू डू इट वंस, यू नीड टू डू इट राइट। एक दफा लॉन्च करो बट डू इट with the right marketing, right infrastructure, right model, right everything, because एक दफा league launch कर ली and it doesn't work out and you just go bankrupt, तो फिर it's a loss for the PFF, it's loss for the players, it's loss for the fans, and overall फिर we're doomed again for the next 20-25 years. Definitely, I think जिस पार्टी को भी लीग मिले ना, मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही होगी, अगर आप सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, कि जो भी आप प्लेयर्स से, फैन से जो भी आप कमिटमेंट करें, एटलीस्ट उसको आप फुलफिल करें। अगर आप मतलब इन द पास्ट, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इन द पास्ट हमने इस तरह के एग्जांपल्स देखेंगे यार कि यंग प्लेयर्स से काफ़ी वादे किया गया कि यार कि आपको हम यूरोप लेके जाएंगे, वो देखें, अब फिर वो उसका फुलफिल नहीं हो सके। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि कोई ना कोई वजूहत बन गई होंगी जिसकी वजह से वो नहीं हुए होंगे, लेकिन आपको गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आप गलतियों से सीखेंगे कि यार कि हमने ज़्यादा फॉल्स होप्स नहीं देनी या फॉल्स कमिटमेंट्स नहीं करनी, तो फिर उस बेस पे जो है ना वो करते हैं। तो बाकी दूसरा इशू ये है ना कि देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कंसिस्टेंट। If you're not consistent with one thing, how can you expect improvement? अब मसला ये देखो ना, for the last few camps, हर दफ़ा under 20, under 17 का कोच चेंज हो रहा है भाई, consistency कैसे लाओ? ठीक है, शहजाद अनवर has not delivered on results, ठीक है, for example उसके results देखो, लेकिन यार you need to give someone time, you need him to settle in, and शहजाद अनवर से बेहतर in terms of licensing कोई बेहतर नहीं है, he's a pro licensed coach. I think ये होने तो probably आपके पास अदील है, जो pro license coach है आपके पास पाकिस्तान में, बाकी नहीं वो तो अभी करे ना अदील भाई, तो I'm not sure if I can't recall, but ये कि these are the most high value coaches that you have right now. Plus he's जो शहजाद भाई हैं, he's the AFC pro license, and लेकिन जो अदील भाई हैं वो UEFA A अभी उनका है, and जो pro करना है शायद, I think pro का प्लान कर रहे हैं कोई इस तरह का सीन, तो that's very important, ठीक है। तो अब कंसिस्टेंसी नहीं है, फिर आप दूसरे लोगों को ले आते हो पूरा, इवन विद द नेशनल टीम आप देखो कोचिंग स्टाफ अभी चलो एटलीस्ट अभी जो म्यांमार वाला हुआ है वो वापस मोस्टली वही आया है वापस, तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद द कोचिंग स्टाफ एज वेल। तो अगर वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, हाउ कैन यू से के रिजल्ट्स आएंगे। एंड आल्सो कमिंग बैक टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, अभी हमारे नेशनल टीम का कैंप भी चल रहा है साथ साथ, प्लानिंग टू प्ले अ 4 नेशंस कप, व्हिच इज आई थिंक यू हैव टू गिव क्रेडिट विद definitely at least we're playing matches, ठीक है, it's very important कि हम 3 मैचेस खेल रहे हैं साथ साथ, तो comes at a very good time। हाँ, the opponents that we're facing aren't the best, and at least मेरे on paper we have the strongest squad। मेरे मुताबिक we should reach the final or win the final, at least this is the bare minimum requirement that we have, definitely। and बाकी कैंप के हवाले से what do you think of the squad? इसमें ना 2-3 चीज़ें, एक तो ये है कि राइट नाउ कुछ और भी खबरें आ रही हैं। एक तो मे बी इन जून सोमालिया के साथ भी आपका कोई एक फ्रेंडली मैच इन, लोकेशन अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन यूके की बात आई थी, मोस्ट लाइकली इन बर्मिंघम जो है आपका नेशनल टीम का मैच होगा अंडर 20 का। या आई डोंट नो अभी वो सीनियर है या अंडर 23 है, सोमालिया वाला या सोमालिया वाला, बिकॉज वो है। अच्छा, उससे पहले जो है हमारे जो 1-2 अभी मेन इवेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल इसको थोड़ा कवर कर लेते हैं। एक तो ये है कि जुलाई के एंड में हमारी साफ अंडर 17 चैंपियनशिप आ रही है, तो उस पर भी हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। एंड जो आपने अभी ट्रेनिंग कैंप की बात की है, जो हमारा 4 नेशंस कप है मालदीव में, आई थिंक उसमें पाकिस्तान है, मालदीव है, नेपाल है, एंड बांग्लादेश की अंडर 23 टीम, तो न्यूज़ आ रही है कि वो आएगी, तो वो सारा। अच्छा, उसके अंदर आई टोटली एग्री, क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको देखने की ज़रूरत है कि एक तो
कोचिंग स्टाफ के अंदर अब मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं सही बताऊं तो ना कुछ इस तरह की भी चीज़ें आपको सुनने को मिल रही होती हैं कि यार कि कोचिंग स्टाफ के अंदर भी कहीं और से इंटरफेरेंस हो रही है, मतलब कहीं से कांग्रेस है या इस तरह, ये भी इस तरह की वो आ रही बातें। अब चूंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं इस चीज़ का, तो मैं वो कुछ कंफर्म नहीं इसको कर सकता, लेकिन इस तरह की चीज़ वो आ रही होती है। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली आई थिंक वो अथॉरिटी हेड को जो हमारे नॉर्बर्टो सोलानो हैं उनके पास होनी चाहिए, और किसी को भी वहाँ पे इंटरफेस नहीं होनी चाहिए। ये हर कैंप में हुआ है फॉर द लास्ट, सबसे सोलानो हुआ है। वी हाईलाइटेड दैट इन द म्यांमार मैच, आपने देखा होगा, हमने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था कि यार दिस थिंग्स शुडंट हैपन। इस कैंप में भी हुआ है, बट from what I know, those players aren't in the squad. They were kicked out on the first day. तो ये चीज़ें तो होगी. This is normal in Pakistan football practice कि भाई interference आएगी. People would like their own politician, जो भी होता है, जिस तरह अपने influence के through players camp में भेज देते हैं. And this is common. होना नहीं चाहिए, honestly होना नहीं चाहिए, but ये फिर कोच, आपकी हेड कोच पर होती है, which I think he has done good in terms of not bringing him these players, पर उनको first day में निकाल दिया। तो ये चीज़ important होती है। बाकी under 20 वाला, from what I know, it's confirmed कि they are playing I think on the 8th of June. It's a friendly match that they play. अजरबैजान वाला? नहीं, yes, अजरबैजान, तो वो खेल रहे हैं। I think they're playing for the I think Asian Cup qualifiers आ रहे हैं under 20 के, maybe 2026 में भी fall में, तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए दे प्लेइंग फ्रेंडली। सोमालिया वन, फ्रॉम व्हाट वी न्यू अ फ्यू वीक्स बैक, इट वाज कंफर्म्ड, ठीक है, फ्रॉम आवर सोर्सेज जितना हमने चेक किया था, बट नाउ लग रहा है कि मे बी दे माइट नॉट गो फॉर दैट मैच। द इशू इज दैट इट्स नॉट इन द फीफा विंडो एज वेल, ठीक है। दूसरा ये कि मे बी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी। द अदर थिंग कैन बी के पैसे इतने नहीं है, एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं होंगे। ऑल्दो वी हैव हर्ड के सोमालियन फेडरेशन माइट कवर मोस्ट ऑफ द कॉस्ट्स, बट देयर माइट बी सम कॉस्ट जो obviously PFF को करनी पड़ेगी for that, तो maybe that game is probably off for now. Definitely. बाकी obviously coming back to the Four Nations Cup, आपको स्क्वाड के बारे में क्या लगता है? यार हाँ, आपने वो स्क्वाड की बात की थी। आई थिंक स्क्वाड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कुछ न्यू कॉलअप्स भी देखने को मिलेंगे इसके अंदर। जो है यूसुफ बट इज मोस्ट लाइकली going to make a comeback, especially जो गोलकीपिंग हाउलर्स हमारे रहे हैं पिछले मैच के अंदर, तो ही इज गोइंग टू मेक अ कमबैक। फिर उसके अलावा जो स्ट्राइकर हैं, आई थिंक ही प्लेज इन नॉर्वे, अली खान स्वीडन, या आई थिंक वो स्वीडन में या नॉर्वे में, अभी मैं कंफ्यूज हूँ। तो वो उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल चुका है। फीफा क्लियरेंस की उनकी कोई बातें आ रही थी, लेकिन कुछ क्योंकि कुछ सोर्सेज ने ये भी क्लेम किया कि वो उनकी क्लियरेंस हो गई है, तो उनको भी जो है ना कॉल अप मिलेगा। फिर उसके अलावा जो हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि दो बहुत इंपॉर्टेंट, ईसा सुलेमान की भी आ रही हैं कि ही इज आल्सो कमिंग बैक। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ कि आई एम नॉट रियली श्योर कि ही इज मैच फिट राइट नाउ या नहीं, क्योंकि अच्छा, मुझे कुछ फैंस ने ये भी बताया है कि from what I know he is match fit, because if he's not match fit, he's not, they wouldn't include him in the squad. मैं यही बात करने लगा। I think he's in the squad. He'll probably join them directly to Maldives. I don't think he'll come in like most of the diasporas, वो direct उधर आ रहे हैं। इधर भी सिर्फ I think Otis Khan, a few people are here. बाकी they'll join them during the क्योंकि मुझे ईसा के बारे में कुछ फैंस ने ये बताया कि क्योंकि मेरा क्वेश्चन उसमें ये था कि ना वो पहले भी एक दफ़ा ट्रेनिंग में आ चुके हैं, एंड देन ही गॉट इंजर्ड वंस अगेन। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार बेसिकली वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग थी उनकी, वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग में आए थे वापस, और वो क्लब के साथ नहीं ट्रेन कर रहे थे। तो और फिर उनकी इंजरी का दोबारा प्रॉब्लम हो गया, तो फिर वो दोबारा साइडलाइन हो गए। लेकिन इस बार जब वो वापस आए तो वो क्लब की ट्रेनिंग में वापस आए हैं, ये मुझे कुछ फैंस ने बताया। आई थिंक ही लेट्स सी, अब वो मैचेस पे डिपेंड करेगा, विल ही स्टार्ट, विल ही नॉट स्टार्ट, दैट्स टोटली डिपेंडिंग। बाकी ऑब्वियसली समा भाई, आई वांट टू ऑब्वियसली रैप दिस अप। मैं आपसे वैसे प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ द फोर नेशंस कप, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? यार व्हाट ऑनेस्टली, आई मीन मैं इसमें जो चीज़ कहूँगा ना, आई थिंक वो ये होगी कि बाकी जो टीम्स हैं, मालदीव्स है, बांग्लादेश है, नेपाल है, यार आई थिंक ओवर द पास्ट 1 ईयर अगर हम लोग देखें तो उन्होंने मैचेस हमसे ज़्यादा ही खेले हैं। ऐसा ही है, ठीक है। तो और स्पेशली
आई डोंट नो बांग्लादेश अपनी सीनियर टीम भेज रही है क्योंकि न्यूज़ तो अंडर 23 I की आ don't रही think है। they're playing a friendly against अच्छा वो the फ्रेंडली है तो European वो team. इसलिए अंडर 23। हाँ, I think so. फिर कि माइट बी पॉसिबल क्योंकि जो उनकी सीनियर टीम है दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ऐसा ही है। हमजा चौधरी भी उन्होंने ले आए हैं ऑलमोस्ट आई थिंक 1-1.5 साल उनको भी हो गया टीम के अंदर। तो अगर तो उनकी सीनियर आती तो फिर तो चांस था ही नहीं, लेकिन ये है कि वो अच्छा उसके अलावा मालदीव की साइड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द ओनली बीटेबल साइड जो मुझे लग रही है ना, जिसको आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि यार कि हम लोग बीट कर सकते हैं, दैट इज नेपाल। Okay. हालांकि ओवर द इयर्स उन्होंने भी इंप्रूव किया बट स्टिल ड्यू टू द डायस्पोरा प्लेयर्स जो हमारे पास हैं जो क्वालिटी वो पोजेस करते हैं, तो आई थिंक उस लिहाज से तो आई वुड से कि अगर हम लोग यू नो टॉप 2 में फिनिश करते हैं तो दैट वुड बी अ रियली गुड यू नो आउटकम, बट माय प्रेडिक्शन वुड बी दैट वी विल फिनिश थर्ड। आई थिंक सो। चलो दैट्स रियली गुड टू हेयर। मेरी प्रेडिक्शन पर्सनली आई थिंक कि हमें वी शुड रीच द फाइनल एंड विन द फाइनल बिकॉज देयर इज अ फाइनल। okay. टॉप 2 विल प्ले अ फाइनल। हाँ या फाइनल ओके। तो ये है कि आई थिंक दे शुड विन द फाइनल इन टर्म्स ऑफ द स्क्वाड। So Sama bhai, very good to have you. Anytime, it was anytime. a great pleasure. Sure. And thank you for everyone who's watching. Inshallah we'll do more videos like this unexpectedly wali. Baki, thank you and Allah Hafiz.